इसको ना घूमने का ना बहुत शौक था मेरी एंजल को। कहते ना कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई काम नहीं आता। जब आपकी किस्मत खराब, मेरी बहन ना उसको ऑटो में लेके गए। ऑटो में ले जाने के बाद आंखें खोलती खोलती पूरा रास्ता देखते गई है। मुझसे बोली मेरी बहन से, आंखें खुली ना उसकी, देख रही ना? तो बोलती हाँ देखते देखते जा रही है। तब ए नो नो चलो यहाँ की तो बहुत डर गई वो। हेलो गाइस, मैं पूजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस क्या वीडियो में क्या बोलूं, कहाँ से वीडियो स्टार्ट करूं। आपको बता दूं कि मेरी एंजल अब इस दुनिया में नहीं रही। जो वो पीरियड हमने देखा है वो बहुत बुरा पीरियड था। उसकी डेथ हुई थी गाइस, आपको बता दूं 9 अक्टूबर। अब देख सकते हो आप आज डेट क्या है। मेरी एंजल को 20 दिन हो जाएंगे गए हुए। यहाँ तक कि इसका असर हम पे नहीं पड़ा। मेरी फैमिली को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों सिस्टर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि हमारे लिए उसको 1 माह का प्यार नहीं था, उसको 2 माह का प्यार मिलता था। कि नहीं, मेरी बहन के तो बहुत ज्यादा क्लोज थी। कहते हैं ना जानवर बोलते नहीं है, मगर एक होता है आंखों से मम्मी से बातें करना। ऐसे आंख दिखाती थी मम्मी को कि मम्मी भूख भी लग रही तो आंखें दिखा के हाथ से बोलना। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कि रात को मतलब होता है ना 2 बजे भी सुसु आ रही है, कि कोई होता है झापड़ देके यार लेट का मतलब उसको सुसु करा के लाते थे। जैसे आप मान लो 11 बजे उसको नीचे ला रहे हैं तो फिर वो बोलेगी वापस ऊपर चलो मम्मी, तो कुछ भी नहीं करके कि टहल के आ जाएगी। तो ऐसा होता ना, मेरी बहन को बोलती थी मम्मी मुझे ले चलो उठा के हाथ करके, कि नहीं फिर इसको ले जाना। तो मेरी सिस्टर कभी उसको इस बात में ना मारा वारा, ऐसा होता है ना कोई मारते हैं, अब वो समझेंगे जो प्यार करते होंगे कि हाँ भाई ऐसे करते हैं। तो इतना प्यार से उसको ना हाथों हाथ, आप नहीं मानोगे, बिलीव नहीं करोगे कि हमारे पास में जो पड़ोसी रहते हैं वो बोलते थे आपके बच्चे थे तो उनके बच्चों के साथ वो बोलते थे कि हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए आप एंजल को थोड़ी देर हमारे घर पे लेके आ जाओ। मेरी सिस्टर तो वहां तक भी नहीं छोड़ती थी कि वो उनके बच्चे छोटे हैं, कुछ इसको कुछ चुबा ना दे, कहीं लगा ना दे, गिरा ना दे, क्योंकि बच्चे भी उठाने की कोशिश करते थे, उसको थोड़ी हैवी थी, गिरा ना दे। तो मेरी सिस्टर्स को वहां भी जाने नहीं देती थी कि नहीं इसको ना कई बच्चे इसको लगा दें उठाने में, कुछ चुबा दें भूल से, कहीं लग जाए तो मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी आंखों के सामने मेरी एंजल रहे जब तक सीमित है। अगर तू ले जा रही है तो अपनी गारंटी पे ले जा, नहीं तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी। वीडियो से कुछ नहीं लेना, उसका बच्चा इतना ऐसा था। मेरी एंजल के साथ मैं वीडियो बनाती थी कि नहीं मेरी बच्ची फेमस हो। एक होता है ना सपना, नहीं मेरी बच्ची ना फेमस हो, मेरे बच्चे। मेरी मम्मी से ना मैं बहुत प्यार करती थी, तो भगवान जी ने मेरी मम्मी को ले लिया। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने प्यार करता है मेरी मम्मी से। और मेरी मम्मी से मुझे बहुत प्यार था, बहुत। इतना किसी से लाइफ में प्यार नहीं किया मैंने मेरी मम्मी से जितना किया है। गाइस आपको बता दूं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे होती हूँ, मुझे बहुत ही कम रोना आता है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, उसने ना खाना छोड़ दिया था। मेरा तो ऑफिस जाती थी तो मेरी सिस्टर को खाना खिलाती थी। मैं इसको शाम का खाना मैं उसको खिलाती थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये ना आजकल ना दिन में खाना नहीं खा रही है ना। फिर इसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है एसिडिटी, उन्होंने कोई चेक नहीं किया, हो सकता है कि एक टाइम। तो मैंने उनसे बोला कि ये ना ऐसे तो खा लेती है, जैसे उसको कुछ और चीज़ है ना, तो जैसे कुछ भी बना के इसको देना वो आराम से वो खा लेगी, बस अपना खाना नहीं खा रही। जैसे पेडिग्री इसको ना खिलाओ ना, कुछ नहीं खाती, और चीजें तो ये खा लेती है। उसको भी पता नहीं, कहते ना कि वो लेने का कोई बहाना होता है। आपको समझ में नहीं आता कि अगर उसका वेट कम हो रहा था तो हमें समझ में आता कि हमारी बेटी कमजोर कैसी हो रही है या उसको क्या हो रहा है ना। तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला, मैंने वीडियो भी डाली, आप जाके देखना। मैंने उनसे बोला कि ये ना ऐसी चीजें, तो वो ना कुछ खा लेती थी। जैसे उसको कुछ भी दूंगी ना, जैसे मैरीगोल्ड बिस्किट लेके आती थी तो वो खा लेगी, ब्रेड लाऊंगी तो वो खा लेगी, है ना। कभी कभार देते थे, ज्यादा नहीं देते थे। चॉक बिस्किट खा लेगी। तो मैंने कहा ये सब तो खा रही है। तो उन्होंने बोला फिर कहाँ से ये बीमार हो रही है। सही तो है क्या, इससे पहले भी अगर उसको नहीं खिलाती थी ना, वो कभी उसके मूड स्विंग होते, एक ही खाना खाकर ना बोर हो जाते हैं। गाइस मेरे को आपको मेरी आवाज क्लियर भी नहीं आ रही होगी थोड़ा, है ना। तो मैं इसको लेके गई तो उन्होंने बोला
कि फिर ये खा तो रही है। कभी कभी उसका मूड भी ऐसे चेंज हो जाता है, जैसे ब्लेकी भी छोड़ देती है कि अगर उसको मैं पनीर ज्यादा करूंगी ना तो फिर वो छोड़ देगी। वो कभी रोटी तो उनकी फेवरेट होती है, ब्लेकी की फेवरेट है, मगर वो भी कभी भी वो बोर हो जाती है रोटी से भी कि नहीं यार रोटी, तब इसकी फेवरेट है इसलिए मैं उसको देती हूँ, मगर वो बोर हो जाती है। तो ऐसे भी एंजल करती थी, उसके लिए थोड़ी ना हम वेजिटेबल भी खिलाते थे उसको बॉयल दाल पसंद थी, उसको बॉईल करके दाल खिलाते थे। तो फिर ना ऐसे दिन होते गए, तो वो ना रात का खाना खाती थी। एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला, फिर मेरी जॉब ना चली गई थी। कहते ना एक साथ बाहर गिरते हैं और फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो बताई नहीं जाती, मगर एक साथ ही सब चीजों का, क्योंकि इंसान का दिमाग चले नहीं, ये सब ना जो होता है ना, वो देखो लेना किसी का आना जाना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो वो प्लान करके रखता है कि इनका दिमाग बिल्कुल चले ना, कि थोड़ा ध्यान भी देते ना। मतलब मैं ना मेरी बच्चों को इतनी सी बीमारी होती ना 10 जगह कॉल करके पूछती थी कि इसको क्या हो रहा है। जब उसको ना पीलिया हुआ तो मैंने उसको एक कॉल करके नहीं पूछा कि ना किसी से ये डेंजरस है, क्योंकि इसका इलाज चल रहा था, तो मेरा इतना ध्यान गया नहीं। फिर इसको लेके आ गई, इसने ना खाना कम कर दिया, मगर ये शाम का खाना खा रही थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला, देखिए मेरी सिस्टर को चिंता होती थी, अब उसको ये भी पता था कि इसको इसने खाना बना के, एक दिन क्या हुआ घर में पकौड़ी बनी, तो ना एंजल ने ऐसे मेरा ना इसने थोड़ा दिन का खाना कम कर दिया था, तो ये ना पकौड़ी आराम से खा रही, सभी खा रही, मतलब ऐसा होता ना कभी पेडिग्री भी खा लेती थी ये, बस इसने थोड़ा कम कर दिया था जैसे खाती थी। तो इसने ना आराम से पकौड़ी खाई इसको, क्योंकि इसकी पकौड़ी ना बहुत ज्यादा फेवरेट थी। कहते हैं ऐसे देते नहीं, मगर कभी बनती थी हम दे देते थे उसको, कभी कभार तो बनती है, तो इसको हमने ना पकौड़ी दी, इसने खाई। तो मैंने मेरी सिस्टर से बोला, मैंने कहा देख इसका मन नहीं हो रहा है, एक एक खाने से उब गई होगी इसलिए खाना नहीं खा रही होगी, कि ना कभी हो जाता है इसको खाना चेंज कर। इसके लिए हर चीज ऐसा नहीं होता था, उसके लिए हर चीज बनाती थी मेरी सिस्टर, बस एंजल तू खाना खा ले। क्योंकि वो छोटी थी उससे बहुत ज्यादा प्यार था। अभी ब्लेकी जब से बड़ी हुई ना, ब्लेकी क्या जरा ना गोद में आना, इसको गले लगाना, ये ऐसे करने नहीं देती इसको ना, थोड़ा ना गुस्सा आता है कि नहीं, और एंजल ऐसे करने देती थी कि ना इसको बैठा लो, उसको ना सहला लो, तो वो सब करने देती है। अभी ब्लेकी में हाथ तो लगाते हैं, मगर जैसे जैसे बड़ी होती है ना तो उसको थोड़ा अग्रेशन आता है कि नहीं, फिर कोई ना। एक दिन फिर ना हमने इसको ना, इसने खाना, इसकी ना तबीयत थोड़ी ना खराब सी लगने लगी, इसको वॉमिट हुई, तो इसको वॉमिट हुई ना, तो फिर इसको डॉक्टर के हम पास ले गए, तो उन्होंने बताया इसको पीलिया है, इसके लीवर में इन्फेक्शन है। तो आपको बताऊं इसको पहले भी इसकी प्लेटें कम हो गई थी पहले, मेरी एंजल की ना तब हो गई थी, एंजल की हमने ध्यान रखा, उसकी दवाइयाँ चली, एंजल अच्छी खासी सही हो गई थी। बताया इसको ना पीलिया, इसके लीवर में इन्फेक्शन है। फिर ना हमने ना फिर इसकी ना ड्रिप, इन्होंने बताया कि इसको पीलिया है, इसको ना इसकी एंटीबायोटिक और ना इसकी रोज ड्रिप चढ़ रही थी गाइस। तो ना इसकी ड्रिप चढ़ी ना, तो ना इसका पेट ना थोड़ा मोटा होता गया। अब हमें ना समझ में नहीं आया, अब मैं कह रही हूँ ना मेरे माइंड में उस दिन मेरी सिस्टर मेरे माइंड में घर से रिलेटेड बहुत ज्यादा टेंशन चल रही थी, जॉब की टेंशन अलग, 17 जगह की, मतलब कहते हैं ना आपका दिमाग जब आपके साथ एक ऐसी चीज होती है ना, तो आपके ऊपर से पहले 10 चीजों के पहाड़ टूटे होते हैं, तो कुछ माइंड काम नहीं करता लाइफ में, दिमाग ना काम नहीं करता। फिर क्या हुआ, इसको ना हम चढ़ा ही रहते जैसा, मतलब मेरे दिमाग में इतना नहीं रहा कि नहीं तेरे को और ध्यान देना है, और से पूछ क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो बाहर के एक बच्चे को भी कुछ होता है ना, मैं 10 जनों को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या कैसे होगा, ये क्या हुआ है, नॉलेज सबसे लेती हूँ मैं इस बारे में कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तो ना फिर ना हमने ना इसकी बोतलें चढ़ी थी एंटीबायोटिक, हमें था ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा, अगर इसका ना कह रही हूँ ना 3-4 किलो वेट भी कम होता ना, मेरी बच्ची मुझे खुद झटकी हुई लगती ना, तो एक माँ को भी टेंशन हो जाती है। मेरी सिस्टर कह तो नहीं हूँ, वो उसको लेके इतनी ज्यादा वो रहती है कि अपना बच्चा किसी को देती तक नहीं थी, कि नहीं गोद में ले जाती थी, जहाँ भी ले जाती कि नहीं कि उसको कुछ ना हो जाता, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर उसको ना बोतल है ना, फिर इसकी रोज ना बोतलें चढ़ रही, एंटीबायोटिक लग रही इसको, तो ना इसका क्या थोड़ा पेट ना फूल रहा था। अब मुझे ऐसा ये घर आके ना थोड़ा ना सो जाती थी, मगर ना इसको क्या था रात में ना बेचैनी देती थी थोड़ी। तो मैंने इससे पूछा तो उन्होंने बोला एंटीबायोटिक ऐसे दे रहे, इस चक्कर में होता होगा पेट, इसका पेट क्यों फूल रहा है। तो मुझे लगा शायद ग्लूकोज चढ़ता होगा ना थोड़ा इस वजह से। और क्या हुआ, दूसरे दिन जो उसको मैडम देख रही थी ना वो नहीं आई, तीसरे दिन की बात बता रही हूँ। दूसरे मैम ने इसको गोली इसके ड्रिप लगी जो
होके ये घर आ गई, है ना। मुझे बिल्कुल भी 1% का नहीं था मेरा बच्चा चला जाएगा। फिर ये घर आई तो ना मैं इसको ड्रिप चढ़ा के आती थी, फिर इंटरव्यू देने जाती थी। तो मैं इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू देके मेरी बहन ने बताया आज एंजल ने खाना नहीं खाया। इसको मैंने दी थी, मैं खाना खिला देती थी, मुझसे खा लेती थी खाना। तो मेरी बहन ने बताया इसने खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा थोड़ा इसका आज मन नहीं होगा खाना खाने का। मेरी बच्ची कह रही ना जाते जाते टाइम खाना खा के गई। अब कौन बोलेगा, कोई बोलता है डॉग की तबीयत होती खराब होती है तो वो खाना नहीं खाता, मगर मेरी बच्ची ने तो खाना खाया है ना। तो फिर शाम होती है, जैसे आके लेट जाती है। मैं सोचती एंटीबायोटिक चलती है, थोड़ा नशा अपन को भी होता है, इतना कुछ पता नहीं था, कह रही हूँ ना कुछ भी दिमाग नहीं घूम रहा था, बस जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो ना इसको एंटीबायोटिक वगैरह लगा के मैंने सोचा ऐसे होगी, इसको थोड़ा नशा आ रहा होगा तो ये सोगी। अब जैसे ना मैंने इसको रात में खाना खिलाया 8 बजे। इसका पेट फूलना हुआ था जरा स्टार्ट दूसरे दिन से, इसका थोड़ा ना पेट फूलने लग गया, थोड़ा वजन ना हैवी होने लग गया। जब इसका तीसरा दिन आया ना इसका पेट बहुत हैवी हो गया। अब ना बहुत, अब फिर ना क्या करती थी इन दिनों ना मैं इसको ना ऊपर ले जाती थी टेरेस में खाना खिलाने के लिए, है ना। गोरा ऊपर रहती थी तो मैं कहती थी आजा गोरा दीदी को भी खाना खिलाऊंगी, तेरे को भी खाना खिलाऊंगी। गोरा को मैं खाना दे दी थी, इसको मैं आराम से पलंग में बिठा के अपने पैरों के बीच में इसको बिठाती थी, इसका मुंह खोलती थी, इसको खाना खिलाती थी ना दूध रोटी कि ना तू खा ले अपने हाथ। तो मैंने उसको जाते जाते ना फिर ना दूध रोटी खिलाई उसको। तो ना उस दिन मैंने इसको ना उस दिन इसके तीसरे दिन ना इसको मैं ऊपर लेके ना इसे ऊपर चला नहीं जा रहा, ये इतनी भारी होगी, ये उठे ना मेरी सिस्टर से उठे ना मुझसे, क्योंकि एकदम से इसका पेट फूलता मोटा हो जाए। यार मेरे एंजल हो क्या रहा है ना। अब शाम हो गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बोला इसके कारण हो रहा होगा थोड़ा एंटीबायोटिक के कारण, कि ऐसा उन्होंने ऐसा बोला। उस दिन वो मैडम भी नहीं आई थी जो इसका इलाज कर रही था, वो मैडम नहीं आई थी, कोई बात नहीं। फिर मैं इसको ना लेके गई ऊपर ना, मेरी दीदी इसको ना ऊपर छोड़ने आई, फिर मैं इसको खाना खिलाती हूँ। वो ऐसे वो ज्यादातर सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रही थी, उसका वेट इतना भारी हो गया था ना। आखिरी टाइम की बात कर रही हूँ, एकदम से कहते ना क्या हुआ। फिर इसको मैंने खाना खिलाया तो इसने क्या करा, भोका भोक उल्टिया। आपने कहा इसने फिर भी कुछ भी दिमाग में नहीं घूम रहा था कि चली जाएगी, ऐसा इसको उल्टियां हुई, है ना। ये था 9 बजे समथिंग खाना खिलाने के थोड़ी तो ना रात हो गई थी, उसको ना उल्टी होने लगी। तब भी ऐसा एहसास नहीं उल्टी कर दूंगी, क्योंकि इसको इसका इलाज तो चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि ना। अब अच्छा खासा बच्चा है ना, बस बच्चे का ना थोड़ा, अगर बच्चे का वेट कुछ होता ना तो समझ में आता। मेरा बच्चा ना कमजोर समझे अंदर नहीं, वो ना ऐसे नशे में था ना, वैसा रह रहा था। अब को लगता है ना एंटीबायोटिक का थोड़ा नशा होगा ना, जरा हाई डोज लगा रहे होंगे इस कारण। तो कोई बात नहीं, मैं इसको उसने उल्टिया कर दी खपा दो। इसकी बहन जहाँ जा रही, इसकी दीदी क्या जा रही, वो उसकी दीदी के पास जा रही है ना। ये ना दीदी कहाँ जा रही, लेकी के पास। फिर क्या हुआ, सोने का टाइम है, हम सो गए। सोने से पहले मैंने बोला इसको लीवर टॉनिक पिलाते। जैसे मैं दीजिए लीवर टॉनिक पिलाए, ये इसने भाग निकाल दिए ना, कुछ अंदर ले नहीं रही थी, निकाल रही थी, है ना। ए नो नो ऐसा फिर क्या हुआ, इसको बेचैनी, सो ही नहीं रही। ऐसे तो सो जा कह रही हूँ ना आपको, 2 दिन पहले से इसको बेचैनी हो रही थी, मगर वो सो जाती थी थोड़ा सा, फिर उठ जाती थी, फिर सो जाती थी, मगर उस दिन उसको बेचैनी। मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, है ना। ठंड आजकल ठंड भी आ गई थी, तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं कि इसको ना ऊपर ले जाते हैं, इसको घबराहट हो रही होगी ना ऊपर। अब इसको डॉक्टर का भी क्या ले जाऊंगा, इस रात को ना हॉस्पिटल खुले भी नहीं रहते, इसको ले जाती कहाँ, है ना। इसको घबराहट सी हो रही थी तो मैं इसको ऊपर ले गई। हम दोनों बहनें ऊपर ही सो गए। मैंने कहा ऊपर बैठ जाएंगे इसके साथ, हम सोए नहीं पूरी रात, है ना। हम ऊपर ही दोनों बहनें ऊपर चलेगी इसके साथ। अब इसको हम ना रात में कहाँ ले जाते हैं गाइस, आपको बता दो हमारे एरिया में डॉग के ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल भी है डॉक्टर रात में रहते ही नहीं है, तो इसको ना ले जाती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उल्टी कर रही थी, मगर एक होता है ना सुबह तक का वेट करेंगे एंड सब सही हो जाएगा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि एक ख्याल भी आता है ना, तो जब तक भी नहीं आ रहा था, है ना। तो फिर ना हम इसको लेके ना ऊपर रहे, है ना। कम से कम हम इसको नीचे लेके आए 4 बजे लेके आए। तो ना मेरी सिस्टर ने बोला तू ना 2 घंटे की तू नींद ले ले और फिर तो उसके पास बैठना, 2 घंटे की मैं नींद लेती हूँ। अब उसको ना ऐसे हाथ से लेटा के ना ऐसे सुला रहे थे, इसकी मालिश कर रहे थे ना, थोड़ी देर ये लेटी रहती थी, ऐसे हाथ से सुला के ऐसे सुला रहे थे। तो मेरी बहन ने कहा तू सो ले थोड़ी देर, फिर मैं सो जाऊंगी। तो मालिश करते करते इसको मैं सुला रही थी,
फिर ना ये उड़ जाती शर्ट करके, फिर ऐसे उड़ जाती, मतलब ना उस जरा से पीरियड में कह रही हूँ ना, वो टाइम जा ही नहीं रहा था, कट ही नहीं रहा था। ऐसा हो रहा था कब सुबह होगी, कब मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, कब सुबह हो मैं डॉक्टर को कॉल करूं कि डॉक्टर आप जल्दी आ जाओ। तो ना मैंने ना इसको ना ऐसे हमने सुबह तक है ना, फिर मैं सोई 2 घंटे के लिए सोई थी बस में। फिर ना जैसे मैं उठी तो मेरी बहन से बोला, मैंने कहा तू सो जा, क्योंकि ना टेंशन भी हो रही थी, नींद कहाँ आती है ना। और सही बताऊं तो ऐसा बिल्कुल मन में नहीं था, उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, मगर बिल्कुल एक होता है ना अपना बच्चा। मेरी सिस्टर ने उठा ना, शायद वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी उठने का, मम्मी उठेगी जब, है ना। तो जैसे मेरी सिस्टर उठी ना तो ने आना, तो ना ये उसने देखा कि नहीं थोड़ी लड़खड़ा के चली, मैं वॉशरूम चली गई थी ना, लड़खड़ा के मैं उसके पास ही बैठी थी, हिल विल भी सोए हुए भी नहीं रहते, उसके पास बैठ रहे थे, मतलब कह रही हूँ 2 घंटे सो के उसके पास जो भी बैठा था उसका ध्यान रख रहा था, कहीं ये चले, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ना, क्योंकि वो तो बेचैन हो रही थी। तो ना उसका ध्यान है। जैसे मेरी सिस्टर उठी ना, मेरी सिस्टर ने इसको थोड़ा लड़खड़ाने के उसमें देखा कि वो ढंग से चल नहीं पा रही, मतलब चल तो रही है, थोड़ी हिल रही है। तो मेरी सिस्टर आई मेरे पास तो बोलती कि ऐसे कर रही थी क्या पहले, मैंने कहा नहीं, मेरे सामने तो चल ही रही थी, ढंग से चल रही थी, नहीं लड़खड़ा रही थी। तो उसने बोला अच्छा। फिर इसको क्या हुआ, मैं बेड में लेके ना बेचैनी कर नीचे इसको लेटा रही थी, मैंने कहा थोड़ी इसको ना वो मिले, हवा मिले, गेट वेट मैंने खोल दिया था। फिर मैं इसको ना बेड में लेके डॉक्टर को कॉल करने लगी कि डॉक्टर थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे को अपनी गुड़िया को दिखाना है, उसकी तबीयत खराब लग रही है। तो ना इतने में ना मेरी बहन ने इसको ऐसे बोलते, वो ना ऐसे करी थी, ऐसे करी थी। तो मेरी सिस्टर बोली देखिए क्या बोल रही है इसका, है ना। कहते हैं पता नहीं राम राम, मेरे को तो ऐसा लग रहा था उसके मुंह से वो राम राम कह रही है। मेरी सिस्टर ने कहा ये चली तो नहीं चाहिए, मैंने कहा पागल है क्या, शुभ शुभ बोल, ऐसा हो नहीं सकता, पागल कैसी बातें करी है ना। मैं तब भी बता रही हूँ, रो के नहीं बोला था, उस वक्त मैं थोड़ी रोई है ना। तो ना मेरी सिस्टर के सामने मैं रोई नहीं, मेरे को ना कमजोर, मेरे को बता था भाई ये तो माए तो हो जा रोएगी, ऐसे ना बेटी को बहुत नाजुक से पाला। सब इनका तो पागल है, चुप रहे, है ना। उसको ना मेरी बात उसको लगता है ये सही कहती कि सब सही होगा, इनका भगवान है ना, ये सही कि पागल है क्या। और मुझे भी खुद भी अंदेशा नहीं था कि ऐसे राम राम ऐसे बोल रही है। तो ना इसको लेके हम ना हॉस्पिटल में गए, फिर इसकी तबीयत खराब होती जा रही थी, मतलब उठ नहीं पा रही थी। तो उसको ना हॉस्पिटल में लेके गए ना, जाके ना कह रही ना उठ नहीं रही थी। फिर मेरी बहन ने कंपाउंडर से बोला हाथ तो लगाओ भैया, वो क्योंकि ना उठानी जैसे वो रखनी चाहिए था टेबल में, तो इतनी हेवी हो चुकी थी। तो उसको ना जाते जैसे स्टेज पे लेटाया ना, तो ना उसने ना दम तोड़ दिया था, उसने ना सुसु कर दिया था। तो ना कंपाउंडर ने उसके ना ये निकालना, बाल हटाए, वो लगाया, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड के लिए वो बोतल चढ़ाने के लिए सुई लगाई। तो उसमें तो ब्लड ही नहीं आ रहा था उसका, है ना। मैंने कहा ब्लड कैसे नहीं आ रहा, आप ढंग से हटाओ, ब्लड आएगा। आया 2 दिन पहले तो उसके इतने ब्लड नीचे गिराया उन्होंने, लगाते ना कभी आउट हो जाती तो गिरा था उसका ब्लड, तो ना ब्लड ही नहीं आ रहा, है ना। तो मतलब उसके ना थोड़े से प्लान थे यार, जो डरी वो उसको हॉस्पिटल ले गए, एकदम से डरी। फिर इसको ना ऑटो में हम हॉस्पिटल ले गए ना, तो पता नहीं ऑटो में इसने पोटी करी थी, वहां जाके इसने इसको ना घूमने का ना बहुत शौक था मेरी एंजल को। कहते ना कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई काम नहीं आता, जब आपकी किस्मत खराब। मेरी बहन ना उसको ऑटो में लेके गए, ऑटो में ले जाने के बाद आंखें खोलती खोलती पूरा रास्ता देखते गई है। मुझसे बोली मेरी बहन से, आंखें खुली ना उसकी, देख रही ना, तो बोलती हाँ देखते देखते जा रही है। तब कह रही हूँ ना ऐसा बिल्कुल भी। जैसे इसको अंदर जाके ना टेबल पे लेटाया ना, तो बोला इसकी धड़कन बंद होगी। मैंने कहा धड़कन कैसे बंद होगी, उसकी आंखें खुल रही है। मैंने कहा धड़कन कैसे बंद हो सकती है, उसकी आंख तो उसकी खुली है, आप देखो ना। हाँ, तो उसने कहा मैडम कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता, आंखें खुली आप, मैं तो यही कह रही थी। मैंने कहा आंखें उसकी खुली है, आपको दिख रही है ना कि नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, है ना। और कर दिया था, तभी मैं बोली उनको चेक करो ना, मेरी एंजल जा नहीं सकती, मैं उसको ना पुश करे जाते। मैंने कहा एंजल उठ, मेरी नहीं, क्योंकि उसने ना सुसु कर दिया था, वो कभी सुसु नहीं करती, कहते जाने वाला ना ज्यादा टाइम सुसु पोटी करके जाता है।
तो सपोर्ट नहीं कर दिया था। मेरी बहन ने कहा नहीं, उनके ऊपर चिल्लाने से भी क्या होगा। और फिर ना मेरी एंजल को हम घर लेके आए, अपनी बहन से मिला। इसकी बहन ने देखा इसको कि क्या हो गया। ये सो पे ना कंपाउंडर थे और डॉक्टर भी नहीं आया, तो मैं डॉक्टर को ना कंटिन्यू कॉल लगाई जा रही। मेरे को कंपाउंडर की बातों में भी बिलीव नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को कॉल लगाया, मैंने कहा डॉक्टर इसे बोलो ना इसको ढंग से इलाज करे, ये उठ क्यों नहीं रही है। हाँ, इसकी आंखें खुली है, इसकी आंखें बंद थोड़ी ना हुई है, ये देख रही है मुझे, उसको उठाओ। मगर डॉक्टर कहते जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। उसको घर लेके आए, मेरी ब्लेकी ने देखा है ना वो घर में, और मेरी बहन का बुरा हाल था। उसकी औलाद भगवान ने छीन ली थी। मैं कह रही हूँ मेरे साथ भगवान ने कुछ नहीं दिया, कहती हूँ फिर भी बहुत कहती हूँ बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हौसला नहीं खोती है। मेरी जॉब चल गई तभी मैं बोली भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, ये मेरे भगवान ने लिखा था। तभी मैंने ये नहीं बोला तूने मेरी औलाद क्यों ली, अरे को लेनी तो तूने ले लिया, अब तू दे तो सकता नहीं, क्या बोलती है। फिर इसको घर लेके आया हम, है ना, पूरे घर में मेरी एंजल को घुमाया जैसे वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से घूमती थी, ऊपर नीचे। उसका शरीर इतना भारी हो चुका था। फिर ना मेरी बहन ने उसको गोद में लेके पूरा घर उठाया, तब की बोले कह रही उठ ही नहीं रही थी वो। फिर उसकी ब्लेकी बहन उसकी ब्लेकी दीदी से मिली, उसको देखो मेरी एंजल जैसे कहते हैं लग ही नहीं रहता, ऐसा लग रहा मेरा बच्चा सो रहा है, उसको गले से लगा। हम 2-3 दिन घर ऐसे मेरी सिस्टर के लिए मेरी बेटी को तो मैं ऐसे ही रख लूँ, मगर मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी सिस्टर कह रही मेरी बेटी की आत्मा को तो मैं ऐसे ही रख लूँ जैसे है ना मेरी बेटी वैसे मेरे पास रहे, मगर ना इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। फिर इसको हम मुक्ति धाम लेके गए, इसको हमने विदाई दी मेरी बेटी। फिर मेरी एंजल दुनिया से जा चुकी थी। गम इस बात का नहीं गाइस, आपको बताऊं मेरी सिस्टर ने ना इतने बच्चों की जान बचाई है। मैं यूं भी नहीं बोलूंगी उसने बचाई, मैं बोलूंगी भगवान ने उसको एक जरिया बनाया बचाने का। मगर इतने बच्चों की जान तो बचाई है ना, तो एक माँ से आपको कोई हक नहीं था ना बच्चा छीनने का।